हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश सर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट अकेडमी में। मैं आपको क्लास 12 का प्रश्नावली 7.1 निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलन यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे हम अगर लगाना चाहेंगे तो इस प्रकार लगा सकते हैं। हम मान करके देखिए, सेकंड वाले टर्म को मान करके हम क्या करते हैं, उसका पहले अवकलन निकालते हैं, फिर बाद में उसका समाकलन निकालते हैं। देखिए किस प्रकार से, दो तरीके से लगाना, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए लिखेंगे माना यहाँ लिख सकते हैं हम माना y बराबर, या तो ऐसे लिख सकते हैं हम डायरेक्ट माना 2x इज इक्वल t। ठीक है ना। अब इसका अवकलन करने पर तो अवकलन करने का मतलब यहीं से हम आपको सब समझा दे रहे हैं। इसमें देखिए ये आपका गुणज वाला है, तो गुणन वाला अवकलन आपको बताए हैं कि ऐसे होता है जब ये दो फलन है, ये प्रथम फलन है, द्वितीय फलन, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका निकालेंगे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं भी है, और हम करके भी दिखा दे रहे हैं किस फार्मूले पे इसका निकाल रहे हैं। इससे देखिए प्रथम फलन डी अपान डी एक्स, प्रथम फलन डी अपान डी एक्स, द्वितीय फलन, ठीक है, और प्लस द्वितीय फलन डी अपान डी एक्स प्रथम फलन। ठीक है, प्रथम फलन समझ पा रहे हैं बात को। कह रहा है कि 2x बराबर t, तो अवकलन करने पर दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर प्रथम फलन गुणे डी अपान डी एक्स द्वितीय फलन यानी दूसरा फलन का अवकलन गुणा, प्लस द्वितीय फलन गुणे डी अपान डी एक्स प्रथम फलन। इस फार्मूले पे इसको लगाएंगे तो प्रथम फलन इसमें क्या है, 2 है। क्या है, 2 डी अपान डी एक्स, इसमें द्वितीय फलन क्या है, x, प्लस द्वितीय फलन क्या है, x डी अपान डी एक्स। क्लियर ना। द्वितीय फलन क्या है, 2 इज इक्वल dt। बात समझ में नहीं। अब इसका लिखेंगे, ये फार्मूला चलता है इधर, आप जानते हैं ये फार्मूला हम लिखे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये अवकलन का फार्मूला है, समाकलन मत करिएगा, ये अवकलन का फार्मूला है, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे आपका फार्मूला कौन सा यूज होता है, ये x पावर n वाला। x पावर n इज इक्वल होता है यहाँ था nx पे n-1। ठीक है, तो यहाँ x पावर कितना घात है, 1 घात है। जो नहीं दिख रहा है मतलब उस पर 1 घात है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2, और इस पर 1 घात मान लें, ये लिख जाएगा 2 गुणे 1, 1 है, 2 पहले से है, इसका n जहाँ है वहाँ 1 है, तो 1 x पे 1-1। क्लियर है ना। ठीक, और प्लस ये x उतार लेंगे, कांस्टेंट का क्या होता है आपका अवकलन, अभी आपको लिखे थे डी अपान डी एक्स कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। क्लियर है। तो ये कांस्टेंट है 2 का अवकलन गुणा हो जाए 0 बराबर dt। समझिएगा बात को। इसका इसमें गुणा करेंगे तो बताइए 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, इंटू x पावर कितना होगा, 0 घात, और ये इधर का सब हो जाएगा मिला के 0, आई मीन dt। सही है। अब किसी पे भी 0 घात का वैल्यू क्या होता है, 2 गुणे 1, और ये 0 खत्म, बराबर बचा dt। और इसका हो जाएगा वैल्यू 2 बराबर dt, और 2 उधर जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, 1/2 dt। अब ध्यान से सुनिए, इसको हम लिख सकते हैं ये 1/2 dx अपान dt। अब इसका देखेंगे हम, ये dx की जगह क्या हो जाएगा, हमारा dt हो जाएगा, 2 dt क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके बराबर हमने क्या मान लिया, t, और ये इधर जाएगा, तो मतलब कि ये dx के टर्म में, इसके टर्म में, dx टर्म में, तो लिखेंगे 2 dx इज इक्वल dt, तो dx की जगह पर क्या हो जाएगा, 1/2 dt। क्लियर है। अब इसका हम समाकलन करेंगे, ध्यान दीजिए, यही वाला टर्म लेंगे, या लिखेंगे इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए कर दे रहा हूँ। अभी थोड़ा सा दूसरा लगाएंगे, बहुत जल्दी लगा देंगे। देखिए अगर इंटीग्रेशन आप ये साइन 2x जहाँ है वहाँ क्या लिखना था हमको, t लिखना था। क्या लिखना था, t। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन dx लिखा जाता है,
ये जो है मान लिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, माना इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx ना, तो dx की जगह क्या हो जाएगा 1/2 dt, तो 1/2 बाहर कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए dt, ठीक है। 1/2 बाहर लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए। अब वो 1/2 साइन टी का क्या होता है, आपको पता है समाकलन क्या होता है, साइन टी का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस टी, क्या होता है साइन टी का माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी। अब यहाँ टी का मान रखने पर प्लस सी, यहाँ लिखें टी का मान रखने पर, ठीक है। टी का मान रखने पर क्या लिखेंगे -1/2 कॉस टी का वैल्यू क्या है इसमें 2x, लिख दीजिए cos 2x प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। बात समझ में कि नहीं, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाया हूँ तो इसलिए बेसिक एक बार बता दिया हूँ, आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। मैं आपको फार्मूला लिखा था यहाँ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इज इक्वल, आपको बोला था यहाँ कि साइन x का होता है माइनस cos 2x, और ये जो 2 है उसका हो जाएगा 1/2, अर्थात -1/2 और cos 2x, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे बताइए, 2x प्लस सी हो गया कि नहीं, डायरेक्ट भी हो गया। हाँ, ऐसे ही मैं आपको और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये आप समझ गए हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। अब इसी के आधार पर मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ, कुछ ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको बाकी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज कर दूंगा आप लगा के लाइएगा, ठीक है। इसी के आधार पर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखा जाए साइन 2x को हटाइए, ठीक है। आप लिखिए इसमें आपका क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है cos 3x, क्या दिया है cos 3x, आसानी से लगा देंगे आप लोग। cos 3x क्या दिया है cos 3x, क्लियर ना, बस डायरेक्ट लगाइए। हाँ, माना इंटीग्रेशन cos 3x इज इक्वल, अब बताइए cos 3x का ऐसे लिखें cos x का x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, क्या होता है sin x प्लस सी, तो उसी आधार पे हम लिखेंगे ये cos 3x है, इसका क्या लिखेंगे हम लोग, इसका लिखेंगे cos 3x का लिखेंगे डायरेक्ट sin 3x, वहाँ x था तो x लिखा गया था, यहाँ cos 3x है तो sin 3x हो जाएगा इनटू, लेकिन 3x का हमको करना पड़ेगा, 3x का करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/3, समाकलन में बटा हो जाएगा, अवकलन में गुणे हो जाता है, ठीक है। तो 1/3 अर्थात इसको हम लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं 1/3 साइन 3x प्लस सी, बस हो गया आंसर। कितना आसान है ना, ठीक है। अगर यही अवकलन करते तो हम ऐसे लिखते, अवकलन करना होता है, ये समाकलन है आपका, समाकलन करने पर, ठीक है ना, ये समाकलन है। अवकलन किया जाता है तो इस प्रकार कर दिया जाता है, अवकलन में जैसे होता है जैसे cos 3x का होगा तो माइनस sin 3x हो जाएगा और इनटू इसका 3 हो जाएगा, ठीक ना। अवकलन में इनटू में लिखेंगे और समाकलन में बटा लिख देंगे, क्योंकि इधर से वो रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, आप कर पाएंगे। और बाकी इसी के साथ आपको जो देखा जाए तो आपका अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको e⁻ दिया है इंटीग्रेशन, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, ठीक है। इसका मिटा दे रहे हैं, देखिए यहाँ हम लिखेंगे, क्या देखें e⁻3x, हाँ ध्यान दीजिए। तो हम आपको बता रहे थे कि इंटीग्रेशन जो है e⁻3x का क्या होता है, e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x से होता है, बट उसमें 3x है तो 3 से क्या हो जाएगा, वेट देखेंगे यहाँ पे, यहाँ हम लिखेंगे, मान लीजिए उसी बेस पे आप लगाइएगा e⁻3x का फार्मूला हम सॉल्व करेंगे इसको, तो देखेंगे जैसे e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x से ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस वैसे ही लगाएंगे, ठीक है। बस जो इस पे लिखा गया पावर को वो बटा में हो जाएगा, ठीक है। बस इसका लिखिएगा माना इंटीग्रेशन e⁻3x dx, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, क्या करेंगे समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो e⁻3x हो जाएगा, e⁻x का e⁻x ही होता है, हाँ, और इनटू ये 3x का 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/3 हो जाएगा, हाँ, प्लस सी हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं कि 1/3 e⁻3x प्लस सी, दिस इज राइट आंसर। अगर ये ऐसे ही रहेगा e⁻2x होगा, अगर e⁻2x होगा तो इसको भी आप लिखेंगे 1/2, डायरेक्ट लिखें 1/2, लग रहा है लाइट प्रॉब्लम हो गया, 1/2 e⁻2x प्लस सी, ठीक है ना,
लाइट इश्यूज हो गया है, ठीक है। अगला वीडियो आपको अगले दिन, ठीक है ना। धन्यवाद, ठीक।